अभी थोड़ी सी वीडियोस जो हैं हम ओरल कैंसर के ऊपर ही बनाएंगे। तो इससे पहले जो हमने बनाई थी वीडियो, वो हमने बनाई थी सेल्फ ओरल एग्जामिनेशन के ऊपर, स्क्रीनिंग के ऊपर, कि आप खुद से कैसे चेक कर सकते हैं कि आपको कोई चेंजेस हो रहे हैं मुंह में या नहीं हो रहे हैं। तो इस बार हम बात करेंगे कि सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं ओरल कैंसर के। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर अमिता अग्रवाल। तो ज़रूरी नहीं है कि ओरल कैंसर जो है सिम्टोमेटिक ही हो। कई बार ओरल कैंसर स्टार्टिंग जो होती है वो असिम्टोमेटिक भी होती है, एक ग्रोथ सी होगी लेकिन आपको पेन नहीं होगा। तो सिम्टम्स में हम देखेंगे कि अगर आपको कोई भी अल्सर है कुछ भी और लंबा टाइम हो गया है जो कि हील नहीं हो रहा है, अगर 2 वीक 3 वीक से ज़्यादा हो गया अल्सर है जो कि हील नहीं हो रहा है, यानी कि वो ओरल कैंसर की शुरुआती स्टेजेस जो हैं वो हो सकती हैं। कोई भी हार्ड सा मटेरियल अगर बन रहा है चीक पे, सॉफ्ट पैलेट, लिप पे, कि आप टच करेंगे तो वहाँ पे आपको हार्डनेस पता चलेगी, वो भी जो है वो साइंस हैं कि आपको या तो प्री कैंसरस लीजन हो गया है, यानी कि कैंसर शुरू होने की स्टेजेस जो हैं वो शुरू हो गई। जैसे कि OSMF जो है, जो कि नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं कि मुंह निकल रहा, जो कि जो लोग पान खाते हैं उनको वो चेंजेस पता नहीं चलेंगे गाल में, लेकिन जब भी आप उस पर फिंगर घुमाएंगे, जैसे कि मैंने पहले वाली वीडियो में बताया था सेल्फ एग्जामिनेशन में, कि आपको अंगूठा जो है अपना बाहर की साइड चीक पे रखना है, उंगली जो है वो इंडेक्स फिंगर जो है वो अपने अंदर चीक की एरिया में रखनी है और पूरी फिंगर से आपको एग्जामिनेशन करना है। तो वहाँ पे जब आप पैल्पेट करेंगे, आप महसूस करेंगे, तो आपको पूरे पूरे बैंड्स, थिकन्ड बैंड्स पता चलेंगे। तो वो केसेस जो हैं वो ज़रूरी नहीं है कि आपको वो आइज से विजुअली आपको वो पता चले, कोई ग्रोथ पता चले, लेकिन क्या होगा जब भी आप फील करेंगे वो आपको ग्रोथ पता चलेगी, वो हार्डनिंग पता चलेगी। तो वो भी एक चिंताजनक बात है जो कि दिखाने की ज़रूरत है। कोई लंप हो रहा है, कोई ग्रोथ हो रही है, कोई ट्यूमर सा निकला है कहीं से भी, कई बार दोनों दांतों के बीच में आकर गाल जो है बार बार कटने लगता है, जिसे हम ध्यान नहीं देते हैं और हम सोचते हैं कि नॉर्मल सी बात है, गाल तो यूं ही कट जाता है, टंग तो यूं ही कट जाती है, लेकिन उसकी वजह से ग्रोथ होने लग जाती है वहाँ पे बार बार कटने की वजह से, जो कि आगे चल के कैंसर का रूप ले लेती है। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिसे आप नज़रअंदाज नहीं करोगे और दिखाओगे। कभी कभी किसी लोगों को जिनको अंदर गले का हो रहा होता है कैंसर, उनको ऐसा लगता है जैसे उनके गले में कुछ अटका हुआ है, उनको स्वेलिंग में दिक्कत होती है, निगलने में बहुत दिक्कत होती है। तो ये भी दिक्कत वाली बात है। आपको नमनेस यानी कि झंझनाहट सी फील हो अगर टंग में या फिर मुंह के किसी पार्ट में कोई सेंसेशन से बिना बात के फील हो, तो भी आप उसे दिखाएंगे। कभी कभी कान में दर्द शुरू हो जाता है, सुनने में कोई दिक्कत नहीं होती हमें, लेकिन अचानक से कान में दर्द शुरू होने लग रहा है आपको, तो भी हो सकता है आपको ओरल कैविटी का कहीं कैंसर शुरू हो रहा हो, उसकी वजह से कान की जो नर्व्स हैं वो प्रेस हो रही हैं, वो दब रही हैं, जिसकी वजह से आपको कान में दिक्कत हो रही है। नेक को अपने दोनों साइड मूव करके देखेंगे कोई भी, या पाल्पेट करके देखेंगे कोई भी ग्रोथ आपके नेक में हो रही है, तो भी दिक्कत वाली बात है। तो ये सारे सिम्टम्स जो हैं वो आप ज़रूर एग्जामिनेशन करेंगे, उसको ज़रूर देखेंगे कि इस तरीके का कोई सिम्टम आपको हो रहा है या नहीं हो रहा। और सिम्टम्स हो सकते हैं कि आपको बेड ब्रेथ है, रेगुलर बेसिस रह रही है, कोई स्टमक की प्रॉब्लम नहीं है, कोई कैलकुलस नहीं है, तो भी चांसेस हो सकते हैं कैंसर होने। या फिर आपको ऑल ऑफ अ सडन जो है वेट लॉस होता जा रहा है विदाउट एनी रीज़न। हालांकि उसके लिए भी आपको फिजिशियन को दिखाना पड़ेगा कि कोई और बॉडी में दिक्कत तो नहीं है, लेकिन वेट लॉस भी एक साइन होता है। अगर आपको ऑल ऑफ अ सडन वेट लॉस हो रहा है कि आपको कैंसर होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ गए हैं। या फिर कोई एरिया ऐसा है जो कि ब्लीड करने लग रहा है, छूने से ही ब्लीड कर रहा है, ये ब्लीडिंग आपकी पायरिया के केस में भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं है ये जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं वो कैंसर की ही निशानी हो। अगर आपको ये सारे सिम्टम्स जो हैं वो लॉन्ग टाइम पे रहें, जो कि ठीक नहीं हो रहे हो, तभी आप सोचें उस बारे में कि कैंसर होने के चांसेस हो सकते हैं। क्योंकि अल्सरेशंस जो हैं उसका कोई रीज़न नहीं होता, जो छाले हैं उसका कोई रीज़न नहीं होता, वो कहीं भी मुंह में हो सकते हैं, कभी भी हो सकते हैं, लेकिन वो खुद ही ठीक हो जाते हैं, बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। ऐसी अगर गले में निगलने में दिक्कत हो रही है, टॉन्सिल के केस में भी आपको निगलने में दिक्कत होगी। तो ये जितने भी मैंने सिम्टम्स बताए हैं वो ज़रूरी नहीं है कैंसर से ही रिलेटेड है, वो और भी चीज़ों से, सब के सिम्टम्स एक जैसे से होते हैं, लेकिन आपको वेट एंड वॉच करके देखने पड़ेगा। अगर आपको तुरंत शुरू हो रहा है सिम्टम,
तो 2-3 हफ्ता आपको वेट करना पड़ेगा कि अगर आपको वो सिम्टम ना ठीक हो तो ही प्रॉब्लम वाली बात है। अगर ठीक हो जाते हैं तो फिर वो रेगुलर बेसिस जो भी हमें प्रॉब्लम्स चलती हैं उसी के सिम्टम्स हैं, वो उसमें घबराने वाली कोई बात आपको नहीं है। अगर वीडियो काम की रही हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करेगा। कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है जो कि आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कोशिश करूँगी उसका रिप्लाई करने की। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।